हाँ तो बच्चों देखते हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले पहले जाके वो वीडियो देख लेना जिसमें हमने बताया है क्या कि कैसे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म का आप कैसे रिलेट करते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, उसमें 4 पॉइंट हमने बताया, वो चारों पॉइंट ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। और देखते हैं, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो वहां सबसे पहला पॉइंट हमने बताया है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि ये चार्ज स्ट्रक्चर है, ये भी चार्ज स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया आपका पहला, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल आ गया पहला। अब देखिए बाकी दो जो बचे इनमें क्या करना है। बाकी दो जो बचे इनके लिए देखिए सेकंड पॉइंट पे जाइएगा। सेकंड पॉइंट पे वहां पे लिखा है कि आप मिला लीजिए इनमें किसके पास स्टेबल ऑक्टेट है। ठीक है, स्टेबल ऑक्टेट क्या है? इस कार्बन का स्टेबल ऑक्टेट है, देखो चेक करो। ये कार्बन है, बॉन्ड लाइन बना है, बना दे रहे हैं पूरा। ये कार्बन हो गया आपका, दो बॉन्ड बना रखा है, एक चार्ज है तो एक एच और होगा। तो तीन बॉन्ड ये हो गए, एक माइनस हो गया भाई, टोटल हो गए तीन बॉन्ड में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और दो ये माइनस माने 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। 8 इसके भी पूरे हैं, देखिए एक लोन पेयर है और तीन बॉन्ड है। 8 ऑक्सीजन के पास है, नाइट्रोजन के पास भी 8 है, सभी एलिमेंट के पास 8 पूरे हैं। इसका कंप्लीट ऑक्टेट मिला। इसमें देखिए कंप्लीट ऑक्टेट है, 4 बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन, लोन पेयर यहाँ नहीं है, प्लस चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पर भी ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। सभी एलिमेंट का ऑक्टेट यहाँ भी पूरा है, यहाँ भी पूरा है। अब क्या करें, अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट था कि आप प्रायोरिटी देंगे किसको? अपोजिट चार्ज जो है, अपोजिट चार्ज देख रहे हैं इसमें कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज दिया है, ये अपोजिट चार्ज हुआ। अपोजिट चार्ज जितना पास होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। देखो अपोजिट चार्ज है, जितना पास होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। प्लस चार्ज एक कार्बन अगले पे माइनस, ठीक है, प्लस चार्ज एक कार्बन अगले पे माइनस। बताओ डिस्टेंस दोनों में बराबर नहीं है? डिस्टेंस भी दोनों में बराबर आ रही है, न्यूट्रल नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट है, डिस्टेंस बराबर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे होना चाहिए क्या? माइनस, माइनस चार्ज। जरा बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे होना चाहिए माइनस चार्ज, माइनस तो नहीं उल्टा प्लस है, ये तो अपोजिट बात हो गई। यहाँ देखिए ज्यादा एलिमेंट कौन है, ये देखिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ऑक्सीजन। तो भाई इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ये हो गया, क्योंकि अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे चाहिए क्या? माइनस, लेकिन क्या है इसमें? प्लस। ठीक है, तो ये सबसे अपोजिट हो गया, तो सबसे कम स्टेबल हो गया सेकंड, उससे ज्यादा हो गया आपका थर्ड। फर्स्ट क्यों सबसे ज्यादा था? क्योंकि फर्स्ट न्यूट्रल स्ट्रक्चर था, कंप्लीट ऑक्टेट तो है ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ऑप्शन अलग हो गया, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन फिर से वो बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल बताइए, लेकिन यहाँ भी हम क्या करेंगे, पूरा ऑर्डर निकालेंगे। आइए चेक करते हैं। स्टेबल ऑक्टेट सबसे पहले देखना है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूट्रल क्या है? कोई नहीं है, कोई भी न्यूट्रल नहीं, सब में चार्ज है, देख लीजिए। अब क्या करना है आपको? न्यूट्रल हो गया, स्टेबल ऑक्टेट। स्टेबल ऑक्टेट देखिएगा, एक कार्बन है, कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, यानी कार्बोकेटाइन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड बना के देख लीजिए, 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन की बात करिएगा, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक लोन पेयर, एक प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, ये प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, दो ये इलेक्ट्रॉन, दो इधर, दो इधर, दो इधर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट आया। ठीक है, अब देखिए ये इनकम्प्लीट है, कार्बन है ना भाई, तो प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये भी बच्चों कार्बोकेटाइन है, तो ये क्या हो गया? ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट
हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और कंप्लीट ऑक्टेट में ज्यादा स्टेबल क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया आपका तीसरा। क्वेश्चन ने कहा था मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल आ गया आपका तीसरा। चलिए अब इन दोनों में निकाल लेते हैं ऑर्डर भाई। क्या है, ये है आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अगला यहाँ देखिएगा कार्बन पर प्लस है, यहाँ पे देखिए कार्बन पे प्लस है, ठीक। अब देखो ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब देखो यहाँ रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस। अब देखो यहाँ पर डिस्पर्जन है क्या, कहीं नहीं, जबकि इसमें डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन स्टेबल करता है हमेशा कैटायन को। डिस्पर्जन का वीडियो भी आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। पी पाई डिस्पर्जन हो जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, ठीक। तो भाई क्या करेंगे आप, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये आ गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए चार ही पॉइंट है आपके पास, पहला वही न्यूट्रल स्ट्रक्चर, दूसरा कंप्लीट ऑक्टेट, तीसरा कि डिस्टेंस देखिए, और चौथा नेचर ऑफ चार्ज देखिए, चार्ज का डिस्टेंस देखिए, और चौथा है आपका कि किस एलिमेंट पे कैसा चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस है तब ज्यादा स्टेबल है, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस है तब ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो भाई वो चार पॉइंट अगर आपके नहीं लग पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं डिस्पर्जन वगैरह। अब इन दोनों में वो चार पॉइंट लग नहीं रहे, तो अगले फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं कि भाई यहाँ पे डिस्पर्जन है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है। वैसे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी कि मोस्ट स्टेबल बताइए, ना कि ऑर्डर बताइए, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछता है वैसा देखिए और सीधे से पाइए कंप्लीट ऑक्टेट तो सबसे ज्यादा स्टेबल तीसरा। डिस्पर्जन देखना पड़ेगा आपको, अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे दूसरा टाइप देख लेते हैं, बोल क्या रहा है, विच ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। कौन सा वैलिड नहीं है, इनवैलिड स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ से देख लीजिए तीनों स्ट्रक्चर को। नाइट्रोजन के देखिए कंप्लीट बॉन्ड है 4, यहाँ देखिए कंप्लीट बॉन्ड है, यहाँ देखिए जरा 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है? कभी भी नहीं। अगर नहीं रख सकता बेटा तो क्या ये वैलिड स्ट्रक्चर हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा तीसरा स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तीसरे से ज्यादा स्टेबल क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर आपको स्टेबिलिटी ही निकालनी हो इन दोनों में तो कैसे निकालेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? देखिए दोनों सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो आप पॉइंट इसमें लगाएंगे वही चीज इसमें भी है। नाइट्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल कोई नहीं है, डिस्टेंस बराबर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस है, थोड़े से लेस पे प्लस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस है, थोड़े से लेस पे प्लस है। दोनों ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी के मामले में पहला और दूसरा क्या है, बराबर है, और ये दोनों ज्यादा स्टेबल है तीसरे से, क्योंकि तीसरा तो वैलिड ही नहीं है। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप निकालना चाहें तो ये हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, ठीक। आइए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। न्यूट्रल है, क्या ये न्यूट्रल है? चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, और ये फिफ्थ वाला भी चार्ज्ड है। तो चार्ज्ड और न्यूट्रल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा हो गया फर्स्ट। कंप्लीट ऑक्टेट है इसका, ठीक। आइए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में चलते हैं, तो आप देखेंगे अब कोई चार्ज, सारे चार्ज्ड हैं, कोई न्यूट्रल तो बचा नहीं। तो अब आपको चेक करना है कि इनमें किसका किसका कंप्लीट ऑक्टेट है। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कंप्लीट, कार्बन पे माइनस है कंप्लीट, 4 बॉन्ड कंप्लीट, माइनस कंप्लीट, 4 बॉन्ड कंप्लीट, माइनस कंप्लीट, 4 बॉन्ड कंप्लीट, माइनस कंप्लीट, ठीक है भाई। तो इन सभी में ऑक्टेट सभी का पूरा है। अब आप क्या करिएगा, अब आप चलेगा नेचर ऑफ चार्ज। पहले डिस्टेंस देखिए, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज हुई, तो ये नाइट्रोजन पे प्लस है, एक छोड़ के माइनस, देख लीजिए नाइट्रोजन पे प्लस, एक छोड़ के माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस, सभी में मीना पे प्लस है, तो आप डिस्टेंस से निकाल रहे हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब प्लस है सभी में, तो आप डिस्टेंस से निकाल रहे हैं अपोजिट चार्ज की। डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस थोड़ी कम है अपोजिट चार्ज की।
जितना डिस्टेंस कम होगी अपोजिट चार्ज की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा कह सकते हैं बनेगा, या स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दूर हुआ थोड़ा, ये कंपैरेटिवली पास है, ये भी कंपैरेटिवली पास है, या आप कह सकते हैं दोनों बराबर दूरी पे हैं, और ये दोनों थोड़े दूर हैं चार्ज। तो बताइए, डिस्टेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, डिस्टेंस ज्यादा स्टेबिलिटी कम, डिस्टेंस कम स्टेबिलिटी ज्यादा, डिस्टेंस कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तो तीसरा और चौथा स्टेबल ज्यादा हो गए दूसरे और पांचवे से। कितना आया? अब देखिए, तीसरे चौथे में ज्यादा स्टेबल कौन है? तीसरे चौथे में ज्यादा स्टेबल वो होगा जो किसी ना किसी पॉइंट को फॉलो करता हो। ये दोनों न्यूट्रल है नहीं, कंप्लीट ऑक्टेट दोनों का है, दोनों में ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस है। देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, दोनों पे प्लस है। अब क्या करें? डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस दोनों में ही बराबर है। ये मत कहिएगा 2 मीटर है, भी 2 मीटर है, 1.5 मीटर है, 0.2, ये सब नहीं। ठीक है, क्या देखना है आपको कि नाइट्रोजन बगल वाले एटम पे माइनस, नाइट्रोजन बगल वाले एटम पे माइनस, तो डिस्टेंस दोनों की बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि क्या ये दोनों सेम कंपाउंड है, या फिर यूं कह सकते हैं आप, क्या मिरर इमेज हो सकते हैं? ये मिरर इमेज हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों की एनर्जी लेवल बराबर है, और एनर्जी लेवल अगर बराबर है तो ये स्टेबल भी बराबर है। तीसरा चौथा बराबर स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है दूसरे और पांचवे से। ठीक है, अब देखिए, दूसरा और पांचवा बचा। दूसरा पांचवा जब बचा तो भाई इन दोनों में कैसे आप मिलाएंगे? पॉइंट टैली कर लीजिए, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल स्ट्रक्चर तो कोई है नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। मान लीजिए इसमें उल्टा होता है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस होता है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, किससे? दूसरे से पांचवा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक? अब देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस है, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस है। अब क्या करें? अब आपको देखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए, नाइट्रोजन एक कार्बन छोड़ के अगले पे माइनस, नाइट्रोजन एक कार्बन छोड़ के अगले पे माइनस, तो डिस्टेंस भी लगभग बराबर ही है दोनों में। अब क्या करें? ये दोनों ही, कोई पॉइंट टैली नहीं हो रहा, तो ये दोनों ही बराबर स्टेबल आया, एनर्जी लेवल दोनों का बराबर आया। दूसरा और पांचवा सबसे कम स्टेबल। ठीक है, और दूसरा पांचवा आपस में बराबर है। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, कोई डाउट रहे तो। वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, उसमें लिंक दिया हुआ है।